जो भी कहा आपने अंकल जी, वो तो हमारी समझ में ना आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आया हमारे को कि कुछ तो अच्छा ना कहा आपने, और जो बुरा कहा ना, फिर बुरे के साथ तो हमारे को भी बुरा बनना आता है, इसलिए हमारा दिमाग तो खराब करना ही मत। सीरत प्लीज एक सेकंड चुप हो जाओ प्लीज। अरे हमारे को क्यों चुप करा रहे हो? इन्हें चुप कराओ ना, ये गलत सलत बोले जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड दे दो प्लीज हमें। पापा आप मुझे। अरे तुमसे बात करके फायदा क्या है कार्तिक? तुम तो इनकी तरफदारी करने वाले हो। क्या हुआ है? नीडी लगते हैं, कहोगे इनोसेंट है ना, नीडी है ये ग्रीडी है और इनोसेंट नहीं है। जरूरत से ज्यादा चालाक है लड़की, वो स्मार्ट है, अपनी शक्ल का फायदा उठा रही है। एडवोकेट कपूर का नंबर किसने दिया इसे? उनके पास पहुंच गई अपने कोई प्रॉपर्टी का केस लेकर। कौन कपूर? और मारे को ना पता कोई कपूर। मैं किसी आशीष के पास गई थी। झूठ मत बोलो, आशीष उन्हीं की फर्म में काम करता है, उन्हीं का असिस्टेंट है वो। हाँ तो होगा, मारे को क्या पता? और मारे जैसलमेर में ना जिससे काम हुए हैं ना, सिर्फ उसी का नाम पूछते हैं। उसके खानदान की जन्म कुंडली पूछने की ना जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करो। आप भी सोच लो बोलने से पहले अंकल जी। थोड़ा आपको भी तो सोचना चाहिए ना। आप तो पढ़े लिखे लगो हो, नायरा बन के अपनी प्रॉपर्टी का केस कैसे लड़ सकूं मैं? और रही बात प्रॉपर्टी की, तो उसमें तो हमारा अपना ही नाम लिखा होगा ना अंकल जी। जेरा कागज हमारे वकील का, और इसमें भी हमारा अपना ही नाम लिखा है। सीरत, नायरा बन के थारी प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवा सकूं मैं अगर चाहूं तो, लेकिन मारी मावड़ी की ना, उसके लिए तो मारे को सीरत बन के ही रहना पड़ेगा, है ना अंकल जी? एक मिनट अब मुझे बात कर लेने दो, रुक जाओ प्लीज। पापा मुझे लगता है सही कह रही है। हो सकता है कि मिस्टर कपूर उन लोगों ने इसे नायरा समझ लिया, इसने नहीं कहा होगा। मुझे पता है कि तुम इन्हीं की तरफदारी करने वाले हो। इतना बड़ा वकील करने की औकात तो है नहीं कि इसे पहुंच गई सूरत का फायदा उठाने के लिए। नहीं पापा, मुझे सचमुच लगता है कि ये ऐसा नहीं करे। तुम्हें तो यही लगेगा मैं गलत कह रहा हूँ, और तुम्हें पता नहीं है कितनी ओवर स्मार्ट है, जरूरत से ज्यादा चालाक है। वहाँ पे रहने का ठिकाना खत्म हो गया था जैसलमेर में, तो अपनी वो मावड़ी और सामान को पैक करके यहाँ गई। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ रहने से, तो निकाल दो ना हमारे को यहाँ से अंकल जी। बहुत चालाक हूं ना मैं, ओवर स्मार्ट हूं। आपकी वो बहू नायरा की हम शक्ल होने का फायदा उठा रही हूं, तो कर दो डिस्क्वालीफाई हमारे को गेम से। बोलो ना अंकल जी, अब क्यों मुंह पे ताला लग गया था रे? बोलो अपने बेटे से, निकाल दे हमारे को घर से। और फायदा मैं ना, आप लोग उठा रहे हो हमारे हम शक्ल होने का। आप लोगों ने बुलाया हमारे को यहाँ अपने पोते के वास्ते। मैं और हमारी मावड़ी ना रह लेते कहीं भी, लेकिन आपके बेटे ने हमारे पे जो एहसान किया है ना, उसे चुकाने आई हूं मैं यहाँ। अगर आपको ना बचता ना हमारा यहाँ आना, तो निकाल दो ना हमारे को। और अगर नहीं निकालना है तो भरोसा करो हमारे पे और सब्र करो। ऐसे सुबह शाम कभी बाप तो कभी बेटा हमारे साथ तमाशे ना करो। कल बेटे ने शक किया और आज आप कर रहे हो। ये ठीक ना है अंकल जी? अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना, फिर ठीक ना होगा। आप अमीरों के पास ना है बहुत कुछ गंवाने के लिए कीमती, लेकिन हमारे पास ना सिर्फ हमारा ईमान और हमारी इज्जत है। हमारा ईमान तो हम बेचने से रहे, और रही बात इज्जत की, तो अगर किसी ने हमारी इज्जत पे उंगली उठाने की कोशिश भी की ना, तो
सीरत प्लीज अब और गुस्सा मत करो, अंदर जाओ प्लीज। अगर कायरम ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। अभी भी मारे को ही अंदर जाने को कह रहे हो? अपने पापा ने कहा था कि वो जाए अंदर। ठीक है, मैं बात करता हूँ ना उनसे, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं बात करता हूँ। तुम अंदर जाओ प्लीज। जाना तो मारे को बाहर चाहिए, पर वादा किया है ना, तो घर के बाहर जाके तो पूरा ना हो सके, अंदर रह के ही हो सके, तो निभाऊंगी ना वादा। हे भगवान, देखा कैसी बदतमीज लड़की है, देखा कैसे जबान चलती है उसकी। मनीष ने एक बात सुनाई तो उसने ऊपर से 4 बातें सुना दी। कभी कभी एक बात ही काफी होती दादी, इतनी चुभने वाली होती है कि उसके सामने 4 या 10 बातों का भी कोई मुकाबला नहीं होता। क्यों आपने इतनी बात सुना दी उसे? एक गलत फहमी हुई आपको और गोल्ड डिगर बुला दिया उसे। मैंने पहले ही कहा है सबसे कि यहां आकर उसने एहसान किया है हम पर। कोई और होता उसकी जगह तो फायदा उठाता हमारी मजबूरी का, पर उसने नहीं उठाए। एक पैसा नहीं मांगा कभी मुझसे। हाँ, जो पैसे मैंने दिए ना उसकी नानी के ऑपरेशन के लिए, वो भी मुझे वापस करने वाली है। और ये बात उसने खुद कही है मुझसे, मेरे मना करने के बावजूद। पापा ना नीडी है, ये ग्रीडी है और इनोसेंट नहीं है। जरूरत से ज्यादा चालाक है लड़कियों और स्मार्ट है। इतना बड़ा वकील करने की औकात तो है नहीं कि इसे पहुंच के सूरत का फायदा उठाने के लिए। पापा मुझे लगता है आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। आपने एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान उसकी इंसल्ट की है पापा। आई थिंक वी शुड अपोलोजाइज टू। पापा प्लीज, पापा मेरी बात तो सुनिए आप। इतना परेशान क्यों हो रही हो सीरत? छोड़ो ना, भूल जा। आपके साथ होता तो आप भूल जाती। नहीं, मैं शायद नहीं भूल पाती, पर मेरी और तुम्हारी बात तो अलग है ना। आई एम फैमिली और तुम तो बाहर से आई हो और नायरा की तरह दिखती भी हो, तो ऐसे में लोगों को लग ही सकता है ना कि तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। जिसको जो लगता है ना, लगता रहे। मारे को ना लेनी किसी की भी जगह और ना बनना मारे को नायरा। मैं सीरत हूँ और वही बन के रहना चाहूँ। अरे अरे, तुम तो बहुत गुस्सा कर रही हो। मैंने तो जस्ट एक बात ऐसे ही कह दी थी, तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि इस वक्त ना हमारा दिमाग आउट है और आप तो जरा दूर ही रहो हमारे से। ये ना हो कि दूसरों का गुस्सा ना आप पर निकल जावे, क्योंकि गुस्से में ना जैसे मारा हमारी जबान पे कंट्रोल न रहता ना, वैसे ही मारा हमारे हाथ पैर पे भी ना रहता। गॉड, हाउ डेयर शी! उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे तो मैं देख लूंगी। गॉड, बदतमीज कहेगी। गुस्सा थूक दो मनीष बेटा। हाँ मनीष जी, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है तो ना। किसे दूं अपनी टेंशन, किसे दूं? कार्तिक और तुम तो राशन पानी लेकर मुझ पे चढ़ जाते हो, मुझे समझाने की कोशिश करते हो जैसे मुझे अपने पोते की चिंता नहीं। अरे मुझे भी कायरम की चिंता है, लेकिन जिस कीमत पर ये हो रहा है उस कीमत पर नहीं। किसने कहा है आपसे ये करने के लिए? और कार्तिक के कहने का मतलब सिर्फ ये था। मतलब मुझे मत समझाओ, मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़की हमारी बच्ची के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है और वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। याद रखना ये बात, वो लड़की लालची है, किसी गोल्ड डिगर, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है वो सब मुझे पता नहीं मनीष, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि उसके लिए भी ये सब आसान नहीं है। और नायरा का नाम इस्तेमाल करने से उसका क्या फायदा होगा? वो सब छोड़िए और इस बारे में सोचिए कि नायरा से चेहरा मिलने का सीरत को कितना नुकसान हुआ है। अरे तो उससे 100 गुनी कीमत तो वसूल चुकी है ना, और आगे भी वसूलती रहेगी इन फ्यूचर, आई नो। पैसे की किसी चिंता है स्वर्णा? 7 लाख खर्च हुए ना, 70 लाख खर्च करेंगे, 7 करोड़ खर्च करेंगे कायरव के लिए, कुछ नहीं है। बस मेरे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कार्तिक और कायरव नायरा से बेइंतहा प्यार करते हैं और इस बात का फायदा मैं उस सीरत को नहीं उठाने दूंगा। दीवार बन के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मगर
किसी को ये काम नहीं करने दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम्हें तो यही लगेगा मैं गलत कह रहा हूं, और तुम्हें पता नहीं है कितनी ओवर स्मार्ट है, जरूरत से ज्यादा चालाक है। वहां पे रहने का ठिकाना खत्म हो गया था जैसलमेर में, तो अपनी वो मावड़ी और सामान को पैक करके यहां आ गई। इतनी चोटें तो इस बेचारी ने कभी बॉक्सिंग रिंग में भी नहीं खाई होगी, जितनी 2 दिनों में इस घर में मिल गई है सब। कितने सारे अपोनेंट्स का सामना करना पड़ रहा है बेचारी को। किस बात के लिए सॉरी कहूं? तो मेरे सॉरी कहने से फायदा भी क्या होगा? उसका दर्द तो कम होगा नहीं। सीरत, सीरत, क्या कर रही हो तुम सीरत? अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, इस तरह तुम खुद को चोट पहुंचाओगी। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, शांत हो जाओ प्लीज। सीरत, वी आर सॉरी। We're sorry. We're sorry, सीरत। मैं मोती जैसा अपना रिश्ता है वैसा, प्यार भरी ये जिम्मेदारी है। बैठो। दिल बस इतना चाहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बेटा हॉस्टल में था तो वहां भागता रहता था, अब वापस आया है तो सीरत साथ आ गई है। गॉड नोज ऐसे में मैं कैसे उसे अपने करीब करूं? आई गेस मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे, तुम अपसेट लग रहे हो। अब मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। तुम कहो तो मैं अंकल से बात कर सकती हूँ, आई एम श्योर वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। फिर मैं उस सीरत से भी बात कर सकती हूँ, वो भी मेरी बात जरूर समझेगी। ओनली इफ यू वांट। अरे रिया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अब आई हो तो बैठो ना थोड़ी देर। बैठ के क्या करूँ बुआ, वो तो मेडिटेशन मोड में है। मूड चेंज करो ना। देखो रिया, शादी तुम्हें करनी है ना, तो फिर कोशिश भी तुम्हें करनी होगी। हाँ, पर कोई आइडिया तो आए। एक आइडिया है मेरे पास। क्या बुआ? नायरा के बनाए हुए कुछ डिजाइन है हमारे पास, उन डिजाइन्स को डिस्कस करने के बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड करो उसके साथ। देखो रिया, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें वो खुद कुछ ना भी बोले तो भी वो सुनेगा जरूर। सुपर्ब, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी करती हूँ। हाँ? अरे सुनो, क्या हमें पता है कि वो डिजाइन्स कहाँ हैं? सॉरी, मैं एक्साइटमेंट में पूछना ही भूल गई। कहाँ है डिजाइन्स? ये भगवान, रूम के लॉकर में। आप थकती ना हो समझा समझा के माउडी, ये सारी बातें ना रट गई हैं हमारे को आपकी। पर क्या फायदा छोरी,
असर तो अभी भी ना हो रहा है थारे पर। क्योंकि कहने और सुनने में ना बहुत फर्क हो गए माउड़ी। जो रिंग के बाहर बैठ के चीयर करने में और रिंग के अंदर जाके फाइट करने में हो गए है। पंच का असली दर्द ना वीडियो गेम में ना महसूस होता, फाइट करके महसूस हो गए माउड़ी। पता नहीं क्या सोच के हमारी किस्मत लिखी थी खाटू महाराज। हमारी फाइट खत्म हो ही ना रही है, पंच पे पंच पड़े जा रहे हैं हमारे को, और मैं भी पंच खा रही हूँ ना नॉकआउट होने दे रही हूँ खुद को, और ना ही माउड़ी लड़ने दे रही है हमारे को। क्या बड़बड़ कर रही है छोरी? मैच की तैयारी के लिए रोज रोज उठना पड़े तो उठे है ना, जितनी भी मेहनत करनी पड़े है करे है ना, प्रैक्टिस में मुक्के पड़े हैं वो भी खावे है ना, तो फिर जिंदगी की मैच में पड़ गए एक दो पंच तो क्यों इतना गुस्सा करे? सही कह रहे हो आप माउड़ी। और वैसे भी बचपन से ही ना काटू महाराज ने हमारी पंच पे पंच खाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जब हमारी सगी माँ ने हमारे को अपना ना समझा तो फिर जे लोग क्यों समझेंगे, जे तो पराए हैं। हम अठे आए हैं उस बच्चे और कार्तिक के लिए, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, बाकी किसी से ना हमारा लेना है ना देना है। चले कहाँ जाएंगे माउड़ी? घर तो हमारा बचा ना, और पैसे हमारे पास है ना। पैसे तो चाहिए लाडो, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। हाँ माउड़ी, कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे बहुत जरूरी है माउड़ी। कुछ सोचा है लाडो? ना माउड़ी, पर मैं थारा घर थारे को वापस दिला के रहूंगी, चाहे उसके लिए हमारे को चोरी क्यों ना करनी पड़े, डाका क्यों ना डालना पड़े।